नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारे क्लास 11th का मैथ्स का लीनियर इनइक्वालिटीज का लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारे चैप्टर के एंड में आते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमारा कौन सा टॉपिक था ये, टाइप 5 तक हम लोगों ने खत्म कर दिया था। अब टाइप 6 करना हमें बचा था। ठीक है, टाइप 5 तक हमारा ओवर हो गया था, टाइप 6 हमें करना था। इसको कैसे करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास क्या है, वी हैव अ सोल्यूशन। हमारे पास एक बोरिक एसिड सोल्यूशन है। नाउ अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी diluted by adding 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन टू इट। ठीक है, दैट मींस 8% के अंदर कम पानी है, 2% के अंदर ज्यादा पानी है, तो 2% को 8% के अंदर डालने पर तुम्हारा डाइल्यूट हो जाता है वो। ठीक है, the resulting mixture is to be more than 4% and less than तुम्हारा 8%. How many liters of 2% boric acid solution will be added? अगर हमने 8% कितना ले रखा हुआ है, 640 liters of 8% solution हम लोगों ने ले रखा हुआ है, तो कितने liters of 2% solution की हमें जरूरत पड़ेगी, इसका एक रेंज निकालना है हम। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि जो 2% solution है, लेट the 2% solution of boric acid। किसी को बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद है? हाँ, बोरिक एसिड मतलब क्या होता है? बोरॉन। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? बोरिक, फॉस्फोरिक, हाँ, H3PO4। हाँ, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही होता है। ठीक है, सो तुम्हारा लेट 2% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड बी एक्स ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, सो हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू x प्लस 640 लीटर्स। ठीक है, स्पर्श एक काम करो, तुम खुद से सॉल्व करो इसे। ठीक है, मैं तो एक्सप्लेन कर चुका ना थोड़ा बहुत, तुम खुद से सॉल्व करो इसे। ठीक है, तुम्हारे पास है टोटल वॉल्यूम तुम्हारा x प्लस 640 के बराबर हो गया। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है बस। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें क्या दे रखा हुआ है, 2% बोरिक एसिड के अंदर कितने सोल्यूशन हो, कितना परसेंट बोरिक एसिड होगा, आ जाओ। सो 2x अपॉन 100 हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे, 2x अपॉन 100 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 640। 2x अपॉन 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना बोरिक एसिड है तुम्हारे 640 लीटर x लीटर्स ऑफ इसके अंदर बोरिक एसिड सोल्यूशन के अंदर, प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 640 तुम्हारा क्या दिखाएगा, कितना सोल्यूशन मौजूद है इसके अंदर, शुड बी ग्रेटर देन तुम्हारा 4 अपॉन 100 इंटू टोटल वॉल्यूम कितना है x प्लस 640। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा हमें। सो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मैं 100 और 100 और इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, ऐसे ही कैंसिल कर दिया मैंने। सो 2x प्लस 8 0 0 8 8 4 32 3 8 5 48 48 4 10 50 51 5 1 2 0, सही है ना? हाँ ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 4x प्लस तुम्हारा 640 6 4 0 0 4 4 1 6 6 4 6 24 2 5 6 0 हो गया तुम्हारे पास। नाउ इसको क्या करो, 2x को यहाँ पे लेके जाओ और 2 5 6 0 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा, 5 1 2 0 माइनस 2560 शुड बी ग्रेटर देन तुम्हारा 4x माइनस 2x। सो यहाँ पे 0 हो गया, 6 12 होने के लिए 6, 5 10 होने के लिए 5, 2 4 होने के लिए 2, 2560 शुड बी ग्रेटर देन तुम्हारा 2x, या फिर 2x शुड बी लेस देन 2560, x शुड बी लेस देन 2560 अपॉन 2। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 0 0। That means x की जो वैल्यू है should be less than कितना, 1280 लीटर्स। नाउ दूसरी कंडीशन क्या है हमारा, ये जो है इट शुड बी लेस देन 6%। सो 2x अपॉन 100 प्लस
8 into 640 upon 100 should be greater than, sorry, लेस देन तुम्हारा 6/100 इंटू एक्स प्लस 640। सो क्या मिलेगा, 100 कट गया, 2x प्लस ये क्या था तुम्हारा 5120 शुड बी लेस देन 6x प्लस 6000 6 4 24 2 6 3840। ठीक है। सो अगेन इसको यहां पे लेके चले गए, इसको यहां पे लेके आ गए, तो हमारे को मिल जाएगा 5120 माइनस 3840 शुड बी लेस देन 6x माइनस 2x। सो 0 4 12 होने के लिए 8 8 10 होने के लिए 2 3 4 होने के लिए 1 शुड बी लेस देन तुम्हारा 4x। सो 4x should be greater than 1280, x should be greater than 1280 upon 4. So 4 3s are 12, 4 2s are 8, 320, x should be greater than 320। so तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, हाँ 320 is less than x is less than 1280। समझ में आ गया, खत्म आंसर। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ओके, आखिरी एक क्वेश्चन है। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लिटर्स, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, जस्ट इरेज इट अवे। Okay, so how many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content? ठीक है, so how many liters of water will have to be added, ये है क्वेश्चन। how many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid so that the resulting mixture contains more than 25 but less than 30%। so यहाँ पे क्या होना चाहिए, let us add x liters of water। ठीक है, so टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1125 प्लस x के बराबर हो गया। ठीक है, सो 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे amount of acid present in 1125 liters of solution is equal to कितना हो जाएगा 45/100 into 1125। ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है तुम्हारे पास, how many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid। so इतना हमारे पास ये मौजूद है। अब इसको इस दूसरे वाले लाइन को लिखेंगे कैसे हमारा, so that the resulting mixture will contain more than 25 but less than 30% acid content। हाँ हाँ वही तोड़ तोड़ के ही करना है। हाँ क्यों, इसमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि 45% ऑफ सॉल्यूशन यानी 45% ऑफ 1125। नहीं नहीं ठीक से रुको, नहीं ठीक है, ठीक है फाइन। Clearly, the amount of acid in the resulting mixture is 45% of 1000 since the resulting mixture contains more than 25% but less than 30%। ठीक है फाइन, ओके फाइन, यही करते हैं चलो। सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 45/100 into 1125 should be greater than तुम्हारा should be greater than
but less than 30% acid content. That means तुम्हारा 25 upon 100 into 1125 plus x. तो यही किया क्या इन्होंने? हाँ ठीक है, फाइन. सो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा? 45 multiplied by 1125 should be greater than 25 multiplied by 1125 plus x. ठीक है. सो यहाँ पे इसको क्या करो, यहाँ पे लेके आ जाओ. 45 multiplied by 1125 minus 25 multiplied by 1125 should be greater than x. हमारा 1125 को बाहर निकाला तो क्या मिला? 45 minus 25 should be greater than तुम्हारा x. So 45 minus 25 कितना हो जाएगा? 20. 1125 multiplied by 20 should be greater than x. So तुम्हारा 2250 should be greater than x. ठीक है, x should be less than 2250 के बराबर होना चाहिए. दूसरा, अब हमारे पास क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे? 45 upon 100 into 1125 should be less than तुम्हारा कितना है? 30% ना. 30 upon 100 into तुम्हारे पास 1125 plus x. ये कट गया. So 45 multiplied by 1125 should be less than तुम्हारा 30 multiplied by 1125. एक सेकंड, कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे 25x होना चाहिए था. 25x होना चाहिए था. यहाँ पे भी तुम्हारा 25x होना चाहिए था. यहाँ पे तुम्हारा 25x होना चाहिए था. सो x इज इक्वल टू अपॉन 25 हो जाता. सो 25 इंटू ये तुम्हारा x शुड बी लेस देन तुम्हारा 25 इंटू 90 होना चाहिए था. यहाँ पे 90, सॉरी. सो प्लस 30x. सो 45 minus 30 into 1125 should be less than 30x. 30, 45, 15 into 1125 should be less than तुम्हारा 30x. So quick multiplication, 10 plus 5 into 1125 must be less than 30x. So 11250 यहाँ पे 0, यहाँ पे 900 हो जाता है. यहाँ पे बहुत गलती हो रही है आज. प्लस 525 2 5 to the 10 1 2 1 556 5625. So should be less than 30x. तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 7 6 9 5 6 1 6 9 7 5 should be less than 30x. 30x should be less than 16975. X should be less than 16975 upon. हाँ क्यों? हाँ सॉरी 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 सॉरी. x should be greater than तुम्हारा. So क्या ये पूरा 9 10 16 21 28 नहीं ये होगा? हाँ पॉइंट्स में आएगा ना. ठीक है. हाँ x should be greater than 562.5. So तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? हाँ 562.5 should be less than तुम्हारा x should be less than 900. ठीक है. तो इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर यही है. क्या आंसर देखना? हाँ यही है आंसर. ठीक है. सो इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. सो बच्चों यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाता है. हमारा चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन भी हमने कर लिया है. अब इसके थोड़े और जो क्वेश्चन टाइप वीडियोस होंगे वो अगले फ्यूचर में आएंगे. ठीक है. तो अभी के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. ठीक है. आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर और अगले वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू सो मच.